नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अग्निवीर के बारे में। जैसा रिसेंट न्यूज आ रही है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि दोस्तों कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन ये बार माहौल दोस्तों अलग है। यहाँ पे फुल मेजोरिटी नहीं है बीजेपी को, गठबंधन की सरकार है। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? क्या ये सरकार उसी तरह से डिसीजन ले पाएगी जो ये पहले लेती थी? तो उसका एक सबसे बड़ा बोलते हैं ना रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जेडीयू ने क्या बोला है कि हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं किसके अंदर, अग्निवीर स्कीम के अंदर। और उन्होंने साथ साथ में ये भी बोला है यहाँ पे कि हम यूसीसी में समर्थन देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन में भी आपको क्या करेंगे, समर्थन देंगे, लेकिन अग्निवीर में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अग्निवीर योजना में बदलाव क्या करेगी नई सरकार। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो यूसीसी के साथ में है और वन नेशन वन इलेक्शन के भी साथ है। खाली बस चाहते हैं कि अग्निपथ में क्या कर दो, आप थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो चलिए देखो, ये है भाई साहब केसी त्यागी, ये जेडीयू के क्या है, स्पोक पर्सन। इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर में बोलते हैं ना, अग्निवीर की स्कीम में क्या होना चाहिए, थोड़े से मॉडिफिकेशन हो जाने चाहिए। जो या तो आप क्या करो, सीधा अग्निवीर को सीधा बोलते हैं इस प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दो या इसके अंदर बदलाव कर दो। साथ ही साथ अखिलेश यादव का भी डिमांड था कि अग्निवीर को खत्म कर दो। जनरल वीके सिंह ने भी बोला कि अग्निपथ में बदलाव की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि युवाओं को लेकर युवा जितने भी थे, सब बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ। और आपको दोस्त और दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी युवा थे ना, वो बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ थे। अग्निवीर को लेकर के युवाओं के बीच में बहुत बड़ा आक्रोश था, जिसका नतीजा बीजेपी ने बोलते हैं ना अभी लोकसभा के इलेक्शन में देखा। बीजेपी को जो सीटें कम हुई, तो उसमें ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट का ये बताया जा रहा है कि उसमें अग्निवीर नंबर 1 पर थी दोस्तों। अब देखिए इसका हाल क्या हुआ, अग्निवीर की वजह से फर्क क्यों पड़ा, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कि ऐसा हुआ कि कुछ स्टेट में बोलते हैं इनकी सीटें कम हो गई, या तो वोटिंग परसेंटेज जो था वो कम हो गया, मतलब बहुत कम लोग गए वोट देने के लिए। चलिए मैं आपको बोलते हैं ना जरा क्लियर करके अच्छे से समझा देता हूँ उस चीज को। ये चीज आपको देखने को कहाँ मिला, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में ये देखने को मिला है आपको। चलिए डिटेल वाइज जानते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ है। देखिए हरियाणा में क्या था, इनकी 10 सीट थी, और कितनी हो गई है, 5 सीट हो गई है। और हिमाचल में जो वोटिंग परसेंटेज 69.70 था, वो घट करके 56.44 हो गया। वही हाल दोस्तों हुआ है उत्तराखंड में, 61 जहां था पहले, अब 56 हो गया। अब पंजाब से सारी सीटें ये लोग हार गए हैं। और राजस्थान में जहां पहले 24 सीट मिलती थी, कितने पे आ गए, 14 सीट पर आ गए। और वही सबसे बेकार जो हालत हुआ है दोस्तों, वो कहां पे हुआ है, यूपी में। 62 से लेकर के 33 सीट मिली है। इस चीज का एहसास आपको बोलते हैं ना, मोदी जी का जब स्पीच दे रहे थे, तो बहुत एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका चेहरा बोलते बहुत डाउन हो चुका है। आंखों में इस तरह से बोलते हैं ना क्रश करते हुए दिख रहे थे। तो मतलब ये यूपी से बीजेपी की हार बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत भयानक हार मानी जा रही है। मतलब उस चीज का दर्द बहुत देशवासियों को भी है अभी। ठीक है, बहुत सारे न्यूज पे भी आने लगे इस चीजों को लेकर के बात करें कि जहां पे राम मंदिर बनाया, अयोध्या की भी सीट हार गए, उससे बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बोलते हैं ना योगी आदित्यनाथ और मोदी की छवि पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि अगर अभी भी आप यूपी में बोलते हैं ना इलेक्शन करवा दो, तो अभी भी बोलते हैं ना योगी आदित्यनाथ जीत करके आ जाएंगे। और बोलते हैं ना, मोदी को लेकर के लोगों की सिर्फ नाराजगी थी। और नाराजगी इस तरह से थी कि कुछ लोगों को इस तरह से डरा दिया गया था कि अगर ये 400 पार चले जाएंगे, तो ये वो कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो लोगों के बीच में एक बहुत बोलते हैं ना अलग लेवल का डर बैठाया गया। तो जो बीजेपी ने एक जो बोलते हैं नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ये नारा बोलते हैं ना बीजेपी को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा है। क्योंकि लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई, ऐसी चीजें पनपी उनके अंदर कि भाई साहब 400 हो गया तो इसका मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ऐसी नई नई पॉलिसी लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो मतलब लोगों को बहुत ज्यादा डराया गया। और यहां तक भी बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम का छोड़ो, अगर पीएम के लिए लड़ा दिया जाए तो भी जीत सकते हो। अब आपने बहुत सारे एक वीडियो बोलते हैं ना, एक साधु का वीडियो इसमें बोलते हैं ना, इंटरनेट पे बहुत ट्रेंड हो रहा था, जिसमें वो रोते हुए बोल रहे थे कि मतलब कि बीजेपी पूरे स्टेट में हार जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अयोध्या की एक सीट जीत जाती तो मैं बहुत खुश रहता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बोलते हैं ना बीजेपी के लिए, बोलते हैं ना झटका मिला है बीजेपी को। और बीजेपी को इससे बहुत कुछ बोलते हैं ना सीखने की जरूरत है। हालांकि बोलते हैं ना अमित शाह जी तो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, वो बहुत जल्दी इस चीजों पर बोलते हैं ना काम करेंगे।
अब देखिए, हम बात कर ले अग्निवीर के बारे में, जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर अग्निवीर की स्कीम के अंदर कोई भी बोलते हैं ना, सोल्जर्स बोलते हैं ना, ज्वाइन करता है, तो सपोज दैट अगर 100 सोल्जर्स ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से 25 सोल्जर्स को बोलते हैं ना, पहले तो 4 साल के लिए इनको रखा जाता है चेकिंग के लिए, भैया चेक किया जाता है कितने मस्त मजबूत, 4 साल के लिए इनको रखा जाता है। उसके बाद 100 में से 25 लोग को परमानेंट किया जाता है, और 75 लोग को टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर 100 हमारे सोल्जर्स ने बोलते हैं ना, अगर आर्मी ज्वाइन की है, तो 100 को रखो, या तो फिर बोलते हैं ना अग्निवीर स्कीम को ही सीधा कैंसिल करो। ये मैं भी मानता हूं, और ये देश की जनता भी यही मानती है। अब देखिए, दूसरी जो बहुत बड़ी बात थी ना दोस्तों, यहाँ पे जो रेगुलर सैनिक होते थे उनको साल भर में 90 दिन की छुट्टी मिलती थी। लेकिन जो अग्निवीर की तरफ से जब ज्वाइन होते थे, उनको साल भर में 30 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो ये जो स्कीम जो बनाई गई थी सेना के विरुद्ध में, युवा इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। और ये सचमुच में एक बोलते हैं ना, अच्छी स्कीम मुझे भी नहीं लग रही है। इस पे बीजेपी को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने चाहिए, ताकि जो बीजेपी ने बोलते हैं ना, लोगों के बीच अपनी बोलते हैं ना छवि जो खराब की है, उस छवि को अच्छा किया जा सके, और आने वाले समय में बीजेपी अच्छा कर सके। तो आई होप सो दोस्तों, आप ये अग्निवीर का पूरा स्कीम आप समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तुरंत ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।